नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अफेयर्स स्टडी पर। मैं हूं आपका सौरभ। तो दोस्तों, आज हम लोग आयु संबंध पर जो नए टाइप के प्रश्न हैं उनके बारे में देखेंगे कि एग्जाम पर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व आप लोग कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन है वो किस पर डिपेंड है, वो उम्रों के अनुपात पर आधारित प्रश्न है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन लिया हुआ है जो उम्रों के अनुपात पर ही है। तो ये 4 टाइप के प्रश्न हैं, इनको एक एक सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पर आएंगे तो हम लोग किन बातों का ध्यान रखेंगे और कैसे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं कि इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम पर आएगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, उसमें पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। यहाँ पर पहले देखिए 2 व्यक्ति है, ये ध्यान दे रहा है 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। फिर कह रहा है कि 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 में था, तो उनकी उम्र क्या है, वर्तमान उम्र इससे हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अनुपात दे रखा है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या एक वेरिएबल मान लेंगे, माना x। अब क्वेश्चन में दोनों व्यक्तियों की उम्र का अनुपात क्या है, 5:7, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो हम मान लेते हैं पहले व्यक्ति की आयु क्या हो गई 5x और दूसरे की क्या हो गई 7x। ये हमने मान लिया, ये पहले व्यक्ति की आयु हो गई इतने 5x वर्ष हो गई, ये दूसरे व्यक्ति की आयु क्या हो गई 7x वर्ष हो गई। अब क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें क्या कह रहा 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था। अब 18 वर्ष पहले कह रहा है, तो मान लीजिए उनकी वर्तमान आयु हमको मिल गई 5x और 7x। अब उससे कह रहा है 18 वर्ष पहले, वर्तमान उम्र से 18 वर्ष जब हम पहले ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, वर्तमान उम्र से 18 घटा देंगे तो हमें 18 वर्ष पहले की उनकी उम्र आ जाएगी। तो 5x - 18 कर दिया तो मैंने क्या आ गई, इससे क्या हो गया, ये पहले व्यक्ति की 18 वर्ष पहले की उम्र आ गई। इसी तरह दूसरे व्यक्ति की 18 वर्ष पहले की उम्र क्या होगी 7x - 18, ये दूसरे व्यक्ति की 18 वर्ष पहले की उम्र आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था, तो 18 वर्ष पहले व्यक्ति की उम्र क्या हो गई, ये दूसरे व्यक्ति की उम्र ये हो गई। अब इनका अनुपात दिया हुआ 8:13, तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात कितना दिया है 8:13, ये दिया हुआ है। इनके बीच का अनुपात जो 18 वर्ष पहले जो इनकी उम्र है दोनों व्यक्तियों को, उनका अनुपात 8:13 दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पहले व्यक्ति की उम्र आ जाएगी, दूसरे व्यक्ति की उम्र मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर लाए 65x - 56x, इसको 144, इसको प्लस। अब इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 18 × 13। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, अब ये कितना हो गया -144 प्लस, अब इसको थोड़ा गुणा कर लीजिए, ये आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, इसको ये 0 हो गया, 9 आ गया, ये 90 आ गया। अब ये x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू 10 मिल गई। अब पूछ रहा है उनकी वर्तमान उम्र क्या है, उनकी उम्र पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो पहले व्यक्ति की उम्र आ जाएगी, और x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो दूसरे व्यक्ति उम्र आ जाएगी। तो 5 × x करेंगे तो कितना आएगा 5 × 10, ये आ गया 50। ये 50 वर्ष पहले व्यक्ति की उम्र हो गई। दूसरे व्यक्ति की उम्र का अनुपात क्या है 7x हमने माना था, तो 7 × 10 70 साल।
तो पहले व्यक्ति की उम्र क्या आ गई 50 साल, दूसरे व्यक्ति की उम्र 70 साल। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर अनुपात पर आधारित आ जाएंगे, आयु का अनुपात दिया होगा तो आप लोग उनको ऐसे सॉल्व करें। पहले एक वेरिएबल मान लेंगे, फिर अनुपात के अकॉर्डिंग उनकी हम लोग उम्र मान के, और फिर जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट कह रहा है अनुपात दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, तो हमको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब सेकेंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं, उसमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा है कि विक्की और सुमी, दो व्यक्ति हैं विक्की और सुमी, उनकी आयु का अनुपात 2:3 में है। उनकी आयु का अनुपात कितना है 2:3 है, ये दिया हुआ है हमको। तो इसको सॉल्यूशन अगर सेकेंड का देखें तो क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल मान लिया, मानिए लेट एक्स, ये वेरिएबल हो गया। अब उनकी उम्र का अनुपात क्या है, दोनों की उम्र का अनुपात क्या दिया है 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ये उनकी उम्र का अनुपात दिया हुआ। अब हमने एक वेरिएबल x मान लिया, तो हम मानते हैं विक्की की उम्र मान लीजिए 2x हो गई। तो विक्की की उम्र कितनी हो गई 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट कह रहा है। सुमी की आयु का अनुपात क्या 3 दिया है, तो सुमी की आयु क्या हो जाएगी 3x, ये हमने मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के स्टेटमेंट। इसके बाद कह रहा है 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि इसमें 18 वर्ष पहले की बात कर रहा था, इसमें क्या कह रहा था 12 वर्ष बाद, इसमें वर्ष बाद की बात कर रहा है, उसमें पहले की कर रहा था, इसमें बात कर रहा है। तो कह रहा 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, तो सुमी की वर्तमान आयु क्या होगी। अब 12 वर्ष बाद हम आयु फाइंड करेंगे, पहले की 12 वर्ष बाद विक्की की आयु क्या होगी, सुमी की आयु क्या होगी। तो अगर हमसे कोई पूछे कि 12 वर्ष बाद हमारी उम्र क्या होगी, वर्तमान उम्र में हम 12 साल जब जोड़ देंगे तो हमें 12 साल बाद की अपनी उम्र पता चल जाएगी। तो वर्तमान उम्र विक्की की कितनी है 2x है, अब इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो इसकी 12 साल की बाद की उम्र आ जाएगी। तो 12 साल बाद की विक्की की उम्र कितनी हो जाएगी 2x + 12, ये हो गई 12 वर्ष बाद विक्की की उम्र। इस तरह सुमी की 12 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, वो होगी 3x + 12, ये सुमी की 12 वर्ष बाद की उम्र आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 है। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको रख देंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे 2x + 12 3x + 12, अनुपात कितना 11:15 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी और हम लोग को विक्की और सुमी की वर्तमान उम्र पता हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लिए तो कितना आएगा, ये इतना आ गया, इसको इधर ले लीजिए, -3x हो गया, 132 - 180 करिए, ये कितना आएगा, ये आएगा ये आ गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/3, 3 ये 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 यहाँ पे आ गई। अब x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो विक्की की वर्तमान उम्र आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो सुमी की वर्तमान उम्र आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सुमी की वर्तमान उम्र, तो x की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए तो कितना आएगा 3:16, 48 ईयर्स ये आ गया। तो सुमी की वर्तमान उम्र कितनी आ गई 48 वर्ष। अब x की वैल्यू इधर रख दीजिए तो कितना आ जाएगी, विक्की की वर्तमान उम्र 2 × 16 32। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये 12 वर्ष बाद की बात कर रहा था, यहाँ पर कुछ वर्ष पहले की बात कर रहा था। तो वर्ष जब पहले की बात करेंगे तो हम वर्तमान उम्र में घटा देते हैं, जब कुछ वर्ष बाद की बात करता है तो हम वर्तमान उम्र में उस उम्र को जोड़ देते हैं, तो उस उतने वर्ष की उम्र हमको मिल जाती है। तो ये हो गया 2 टाइप के क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको एग्जाम पर कैसे हम लोग टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी भी बात हम लोग करेंगे।
तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा हर्ष की जो आयु है 40 वर्ष है और ऋतु एक व्यक्ति है, उसकी आयु कितनी है 60 वर्ष है। दोनों की आयु दिया है, हर्ष की आयु 40 साल, ऋतु की आयु 60 साल, ये दे रखा है। तो कह रहा कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा था। कितने वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 3:5 था। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया है, वही बस उसमें उल्टा करके पूछ लिया हमसे। अभी तक दे देता था कि इतने वर्ष बाद इतना अनुपात हो जाएगा, पूछ रहा कि कितने वर्ष बाद पहले उनका अनुपात 3:5 था। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले हर्ष की आयु हमको पता है कितनी दे रखा है, 40 साल दे रखा है, 40 वर्ष। और इसके बाद दूसरा क्या है, ऋतु की आयु हमको क्या दिया है 60 वर्ष। ये दोनों की आयु हमको वर्तमान आयु हमको दे रखी है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कितने वर्ष उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मान लीजिए लेट x वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट कह रहा है उसको इक्वेशन में कैसे रखेंगे। x वर्ष पहले उनका जो आयु का अनुपात था वो 3:5 था। तो पहले 40 में x घटा देंगे तो उतने वर्ष पहले की उम्र हर्ष की आ जाएगी जितने वर्ष पहले उनका अनुपात 3:5 था। और 60 में अगर x घटा देंगे तो उतने वर्ष पहले ऋतु की आयु आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच का अनुपात क्या दे रखा है 3:5 दे रखा है। तो 40x माइनस 60x का अनुपात क्या दे रखा है 3:5 दे रखा है। ये हम लोग इक्वेशन में रख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करिए, वही होगी उतने वर्ष पहले जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इनको सॉल्व करिए। और सिंप्लीफाई करिए इसको, यह आया 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो 10 वर्ष पहले हर्ष और ऋतु की जो आयु है उनका अनुपात क्या था 3:5 था। ये तो हमें x की वैल्यू मिल गई जो हमने माना था क्वेश्चन में। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं चौथा टाइप का क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। अगर वो क्वेश्चन एग्जाम पर आएगा तो उसको कैसे टैकल करेंगे उसको भी देख लेते हैं। वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चौथा टाइप का जो क्वेश्चन है उसको पहले ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किरण और एक संयोग और नम्रता, उनकी जो उम्रों का अनुपात है वो 93 है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान उम्र हमसे पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो एग्जाम पर, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें ये देखिए कि सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। तो माना एक वेरिएबल पहले लेट x 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात क्या दे रखा है 2:3:4। अब मान लीजिए हमने मान लिया ये हमको अनुपात दे रखा, तो हम 10 वर्ष पूर्व की उम्र फाइंड कर सकते हैं इनकी। 10 वर्ष पूर्व उम्र क्या मान लेंगे पहला क्या दे रखा है किरण की उम्र क्या हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व किरण की उम्र 2x वर्ष, फिर संयोग की 3x वर्ष और नम्रता की हो जाएगी 4x वर्ष। 10 वर्ष पूर्व उनकी जो उम्र है उनका अनुपात क्या दे रखा है 2:3:4। तो हमने एक वेरिएबल मान लिया, माना x। अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो अगर हमको अनुपात दे रखा तो हम उनकी उम्र फाइंड कर सकते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व मान लिया हमने किरण की उम्र 2x हो गई, संयोग की 3x हो गई, नम्रता की 4x हो गई। तो ये हमारे 10 वर्ष पूर्व इनकी उम्र आ गई। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। ये इनकी वर्तमान उम्र की बात कर रहा है। तो ये 10 वर्ष पूर्व की उम्र आई है। अब इनकी 10 वर्ष बाद की हमको उम्र फाइंड करनी, तो क्या करेंगे इसमें हम 10 जोड़ देंगे, इन तीनों में 10-10 जोड़ देंगे तो इनकी 10
वर्ष बाद की मतलब वर्तमान उम्र आ जाए, क्योंकि ये 10 वर्ष पूर्व की उम्र हमको मिली है 2x 3x 4x। अब हमको वर्तमान उम्र फाइंड करना, तो क्या करेंगे, इनमें जोड़ देंगे। तो वर्तमान उम्र फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2x + 10 हो जाएगी इसकी वर्तमान उम्र किरण की, ये किरण की हो गई। संयोग की कितनी हो जाएगी, 3x + 10, और नम्रता की हो जाएगी 4x + 10। क्योंकि 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र अगर 2x 3x 4x है तो हमको वर्तमान उम्र चाहिए। 10 वर्ष पहले की उम्र हमको दे रखा है, तो हमको वर्तमान उम्र फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उसमें 10 वर्ष जोड़ देंगे तो हमको वर्तमान की उम्र मिल जाएगी। तो वर्तमान की उम्र फाइंड करने के लिए मैंने 10-10 वर्ष तीनों में जोड़ दिया, तो ये हमको तीनों की वर्तमान उम्र मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किरण, संयोग और नम्रता की योग 93 दे रखा है। जो इनकी वर्तमान उम्र आई है उनका योग क्या दे रखा है, 93 दे रखा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन रखेंगे, 2x + 10, 3x + 10, 4x + 10 = 93। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी जो वर्तमान उम्र है उनका योग क्या है, 93 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 10x 30 = 93, 10x 93 - 30, ये कितना आ गया, यहाँ पे 9x, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, 9x, ये 9x यहाँ पे था। अब यहाँ पे कितना आ गया x की वैल्यू, 7, x की वैल्यू हमको आ गई। तो इससे पूछ रहा कि संयोग की वर्तमान उम्र बताइए। तो वर्तमान उम्र जो संयोग की थी वो क्या थी, 7। ये तो उस 10 वर्ष पूर्व थी। किसकी पूछा, संयोग की पूछा। संयोग की जो हम 10 वर्ष पूर्व उम्र की कितनी थी, 3x। तो 10 वर्ष पूर्व उम्र x की वैल्यू रख देंगे तो क्या जाएगी, 3 × 7 21 वर्ष। ये क्या आ गई, संयोग की 10 वर्ष पूर्व की उम्र आ गई 21 साल। अब इसकी वर्तमान उम्र कैसे फाइंड करेंगे, हमने 10 जोड़ा हुआ था, तो 21 10 कितना आ गया, 31 वर्ष। तो संयोग की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी आ गई, 31 ईयर, मतलब 31 साल का था वर्तमान समय में। तो ये चौथा टाइप का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग ये मेथड अपनाएंगे। पहले 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र मान लेंगे जो क्वेश्चन में कह रहा है, इसके बाद 10 वर्ष बाद अब हमको वर्तमान उम्र करना है, तो 10 वर्ष मैंने जोड़ दिया उसमें, तो वर्तमान की उम्र आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग ये प्रोसीजर अपनाएंगे, जो कि काफ़ी आसान है। तो आई होप आप लोग को ये चारों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम पर आएंगे तो आप लोग उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो नया टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस तरह का वीडियो मिल सके और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।